बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील मुमताज़। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा होगा। हालांकि पिछले दिनों में खबरें गर्दिश कर रही थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, पेट्रोल 7 रुपये सस्ता होगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। जब पेट्रोल सस्ता था, पेट्रोल का बुरान पैदा हो गया। इससे पहले आटा और चीनी का बुरान था, लेकिन पेट्रोल जब सस्ता था तो पेट्रोल का बुरान पैदा हो गया। फिर कीमतें अचानक बढ़ाई गई। बुरान तो ख़त्म हो गया, लेकिन गरीब आवाम पर ये बहुत बड़ा बोझ डाला गया हुकूमत की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है साद उमर। इनसे इस बुरान के बारे में और जो अचानक कीमतों में इजाफा होगा इस हवाले से बात करेंगे। साद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आप ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, अचानक इजाफा था, लेकिन इससे पहले बुरान था, बुरान ख़त्म हो गया, लेकिन कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई। क्या कहते हैं इस बारे में? ये आवाम पर ये बहुत बड़ा बोझ नहीं था हुकूमत की तरफ से? बहुत शुक्रिया आदिल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा, ये जो बुरहान था ये बुरहान नहीं था, ये मसनूई बुरहान था, जिसमें ऑयल कंपनीज़ और जो ऑयल माफिया और जो पेट्रोल पम्प्स और जो रिफाइनरीज होती हैं उनके जो यहाँ पर काम करते हैं वो सारे ये मिली भगत से हुआ। जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो सिर्फ कुछ पंप्स पर पेट्रोल मौजूद था, और ये हुकूमत की भी ये जो है नाकिस इसमें हिकमत अमली है, क्योंकि पूरी दुनिया जब उस ऑर्डर बुक कर रही थी, जब ये तेल की कीमतें पूरी दुनिया में नीचे गई, तो पूरे कई ममालिक ने प्री ऑर्डर बुक करवा लिए ताकि उनको जो तेल सस्ता है वो मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, और उनका कहना था कि हमारे पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद है, उसके बाद हम देखेंगे इस वक्त, क्योंकि रिफाइनरीज़ का जो ख्याल था कि ऑयल की खपत में जो है काफ़ी कमी आ चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो चुका था, डीजल की खपत में कमी थी, पेट्रोल खपत में कमी थी, तो ये और मंगवा नहीं रहे थे। हालांकि उस टाइम अगर ये ऑर्डर सस्ते बुक किए जाते तो अब भी आवाम को सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। अब रही जो ये बुरहान पैदा हुआ और एकदम सस्ता हुआ, और फिर जो महंगा कर दिया हुकूमत ने, और उसके लिए कोई समरी नहीं लाई गई, और कोई हालांकि अमूमन तौर पर ये होता है कबीना में डिस्कस होता है, और एक हफ्ता तकरीबन पहले ये वज़ीर जानिब से समरी पेश की जाती है वज़ीर आज़म को, और कबीना में जाती है। फिर उसके बाद पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको ऊपर नीचे किया जाता है, महंगा या सस्ता किया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, ये अचानक ही 25 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल और जो जितनी पेट्रोलियम मसनूआत थी वो बढ़ा दी गई। तो ये एक हैरत अंगेज़ बात थी कि जो अब पेट्रोल माफिया जो है और ये जितने माफियात बैठे हुए हैं वो किस तरह ये सरगर्म हो गए और वो अरबों रुपये का फ़ायदा ले गए, क्योंकि उन्होंने तो सस्ता पेट्रोल लिया हुआ था। तो जो पंप को जो पेट्रोल मिला, फिर जो पीछे रिफाइनरीज़ हैं, जो ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने तो अरबों रुपया कमा लिया। तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि हिकमत अमली से जो है ये काम करने चाहिए। ऐसे तो आवाम तो बेचारी पहले ही गुर्बत और महंगाई में पिस रही है। 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, अब कहते हैं जी हम 10 रुपये सस्ता कर देंगे, तो ये आवाम के साथ मेरे ख्याल में मजाक ही हो रहा है। साद, आप ये बताइएगा कि वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं ये दूसरे ममालिक की निस्बत कम है। इंडिया में ज़्यादा हैं, श्रीलंका में ज़्यादा हैं और बांग्लादेश में ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान में कम है। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर तो नहीं है, पाकिस्तान में रुपया है। इस हवाले से क्या कहते हैं? जनाब असद उमर साहब तो खुद एक बड़ी कंपनी के सरबराह रह चुके हैं, और वो सिर्फ अभी ये हुकूमती ज़ाहिर है उनको बोलना पड़ता है, ऐसा कहना पड़ता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि दिल दूसरे ममालिक से आप अपनी मिसाल क्यों लेते हैं, दूसरे ममालिक से आप अपना कंपैरिजन क्यों करते हैं? अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, दूसरे जो एशिया ममालिक उनसे बात कर रहे हैं, तो उनकी पर कैपिटा इनकम भी तो देखें। उनकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है। उनको ये समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात, डॉलर में अगर दे रहे हैं तो उस पे जो अभी ये पेट्रोल ले रहे हैं उस पर भी 30 से 35 रुपये तो ये टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो क्या उस पर छूट नहीं दे सकती थी? तो प्लीज़ ऐसा आवाम को ना करें। कोरोना के पहले ही जो है लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, महंगाई इतनी है, कारोबार बंद हो चुके हैं। अगर आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है तो वो देना चाहिए। साद, आप ये बताइएगा कि इसमें जीत किसकी हुई? अपोजिशन की जीत हुई, हुकूमत की जीत हुई, माफिया जीत गया? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है इस क्या देखते हैं किसकी जीत हुई? सब कह रहे हैं कि माफिया जीत गया, हुकूमत हार गई, लेकिन ये है कि हुकूमत जो है बेबस नज़र आई। मैं सिर्फ दिल इतना कहूँगा कि अमीर जीत गया और गरीब हार गया। साथ बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अपने राय का इज़हार किया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस